मेरे घर वैसे तो ये स्नेह का प्रतीक है, मेमेंटो और चादर, मगर इतने इकट्ठे हो गए कि तो मैंने सोने भी जगह नहीं रही, जिसका जी करे वहां से ठा लाइयो। हाँ, मनसा सिंह और हमारे मुख्य अतिथि चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, मेरे पर्सनल दोस्त अशोक शर्मा जी अभी बोल के गए, ब्राह्मण खाप के प्रधान, बहुत से यानी राजकुमार जी उधर पाबड़ा वाले भी बोल के अभी अभी गए, ये अपने एमसी भी हैं, और यहाँ तो सर्व समाज बैठा है। मैं सबसे बड़ा त्याग तो भाई महावीर सुल्तानपुर वाला हमारा छोटा भाई का समझता हूँ, बड़े दानी भी हैं और चुपचाप सुन रहे हैं। सुनना भी एक बहुत बड़ी कला है। महावीर के लिए तालियां जरूर बजाएं। बाकी मैं नाम लेने लगूंगा, मैं तो कहता हूँ जो दूसरे समाज से आए, बहन सरोज से आदि आई, इसलिए नहीं नाम ले रहा कि रणजीत चौटाला भी से आ गए, इसलिए ले रहा हूँ तो फौजी की लड़की है। वो बैठा सुरेंद्र सैनी, उसको देख के एक मेरा भाई आवेश में आके, या मेरा बहुत बड़ा शुभ चिंतक था, उन्होंने बोला मुख्यमंत्री के दावेदार जनरल साहब, मैं यूँ कहता हूँ कि आप बात से हैं, मेरे गुआंढी भी हैं, मेरा वकील भी रहा है, मेरा शुभ चिंतक भी है, मगर नायब सिंह की कुंडली में 10 साल मुख्यमंत्री रहना लिखा है। और मेरा है दोस्त, पता नहीं किसने फैला दी, एक हमारा एमपी छोड़ के चला गया तो कईया ने बोला अगले लाइन में, तो मैंने बोला देखो नायब सिंह तो हमेशा ही कोई भी बात हो नुकेगा आप के बगैर मेरा जी मतलब चले नहीं का काम, और इसीलिए मैं कुरुक्षेत्र का प्रभारी हूँ। यानी वो भी चॉइस नायब सिंह की है कि आप करो। तो यहाँ तो ऐसा मैंने कोई भी नहीं देखी जहाँ सर्व समाज के लोग ना बैठे हों, और उसका ध्येय यही है कि वैसे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अनिल कह गया, क्योंकि हम एक बात और कहोगे कि ये तो भाई हिसार लोकसभा की ब्राह्मणों के जो है भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने के लिए बैठे हैं, और बोल गया संतराम भी थुराने का, अंतराम भी थुराने का, अनिल भी थुराने का, और जनरल वत्स भी थुराने का। इन थुरानिया ना आदत है या मजबूर हैं। तो आप सभी भाइयों का आदर सत्कार, भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार, और अन्याय के खिलाफ, यानी जो मारा संसरा बाबू वो था तो उसका सगा मौसा, और 21 दफा कहते हैं पृथ्वी से सफाई की भगवान परशुराम ने। अभी भी वो चलते रहेंगे, संसरा बाबू अब भी है। अब हमारा चीन और पाकिस्तान संसरा बाबू है। दुनिया एक ऐसा गांव सा बन गया है जिसमें यहाँ भी बहुत सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ईमेल, एक्स जो पहले उसको ट्विटर कहते थे, उसके बहुत ही सिंपथाइजर यानी शुभ चिंतक यहाँ भी पैदा हो जाते हैं। और इस मौके पर अनिल, तेरे बात खटक तो गई, मगर मैं यूँ कहता हूँ कि ये इलेक्शन है। इलेक्शन में खैर वो लड़के मेरे से तो उन्होंने डाल भी दिया व्हाट्सएप पे और माफ़ी भी मांगी, मगर फिर भी कहता हूँ इलेक्शन है। इलेक्शन में अगर चौधरी रणजीत सिंह जीत गया, जो जीतेगा, तो वो सारा का जवाब दिया गया। फिर तो हम यूँ कहेंगे कि भाई जरूर हमारी सभा भंग कराया करो, ये हमारे लिए शुभ है। जिस ब्याह में सीटने दिया करें औरतें, तो हम कहते हैं भाई सारे हमारा रास्ता रोक क्या करो, हमने तो एमपी बनने मतलब है। तो एमपी कब बनेंगे आप, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक अग्रणी समाज है, और चौधरी रणजीत सिंह बहुत सीधा साधा आदमी है। इनके बाप भी ऐसे ही थे जो कहते थे लोक लाभ से लोग राज सकता है, तो ही देवीलाल। कोई इस बात का जिक्र तो नहीं किया इनडायरेक्टली करके,
मैंने चोई साहब को एडवाइस दी कि मेरा बड़ा भाई है, मैं तो एक बात बताऊं, छोटी सी नहीं बड़ी सी माफी मांग ले, बार बार मांग ले। इन्होंने किया, आपके यहाँ आए 3 दफा, और ब्राह्मण समाज ने वो पूरा आज फिर कमांडर बने खड़े हैं इनकी फौज के, और बड़े कमांडर ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह की फौज के भी, जो गुरु तेग बहादुर के साथ शहीद हुए, वो भी भाई मतीदास छीपड़, सतीदास छीपड़, दयालदास छीपड़ मुयाल ब्राह्मण थे। कृपादत्त भाई प्रागदत्त वो सिख फौज के सिपाही सालार थे गुरु गोविंद सिंह के साथ और गुरु तेग बहादुर के साथ। तो हम भी आपके सिपाही सालार हैं, आपकी जीत में आए हैं यहाँ पे। और मैं सभी भाइयों से अपील करूंगा, क्योंकि जुल्म की टक्कर तो परशुराम तो ब्रह्म क्षत्रिय थे, इसलिए मैं भी जाट रेजिमेंट की टोपी पहने खड़ा हूँ, क्योंकि मैंने सर्विस की है जाट रेजिमेंट में, वो भी ब्रह्म क्षत्रिय मैंने कहा। मगर जुल्म के खिलाफ टक्कर आपने लेनी पड़ेगी, और चौधरी रणजीत सिंह को जिता के देश हित, समाज हित, यानी समाज आपने देख लिया, कह गया कि सारे संसार में जंग है और कभी भी न्यूक्लियर वार भी हो सकता है, ऐसा हाल है। उसमें हमें एक सशक्त लीडरशिप चाहिए, एक सशक्त समाज चाहिए, और मोदी से बड़ा लीडर कोई है नहीं। यानी 8 नेवी के नाविक फांसी के फंदे से वापस उतार ले आया। लोग तो ताली पीटते थे, क्या होगा। हिंदुस्तान का झंडा के पीछे पाकिस्तानी भी निकले, बांग्लादेशी भी निकले, यूक्रेन से जंगबंदी होके। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है मोदी इज दी बॉस, ऑटोग्राफ दे, और कोई राष्ट्रपति उसके पैर भी पकड़ता है, वो तो हो गया देश ही। मगर एक बात और बाबा मैं कहना चाहूँ, ये हिंदुस्तान के दोस्त दुश्मन जगह जगह पटापट मरे हैं। यानी एक होती है सरकार, एक होता है पॉलिटिकल डायरेक्शन एंड लीडरशिप। जो सरकार है, चाहे अजीत डोभाल जी हो, चाहे पीके मिश्रा हो, चाहे चीफ कहीं का, वो सरकार की कमांड और पॉलिसी मेकर आपके हाथ में है। मैं किसी ने कह रहा था, मेरे हल्के में मैं प्रभारी हूँ कुरुक्षेत्र का, बोला हम रूढ़, हम जाट, हम जो है राजपूत, हम ब्राह्मण। मैं बोला रहा कभी हिंदुस्तानी भी बन जाओ, हिंदुस्तानी भी बन जाओ। तो एक मेरा दोस्त मजाक में कहने लगा, बोला हम तो अपना रोल तो अदा करते, हमारा काम तो है लड़ना, हिंदुस्तान की चिंता तो ब्राह्मणा ने है। तो वो सच्ची चिंता है, उस चिंता पे चौधरी रणजीत सिंह का सीधापन, मोदी का बहुत सशक्त नेतृत्व, और हमारा हरियाणा नहीं, आपका भी भला इसी में है सबका। रही बात ये भाई, जो भूल जाओ कभी फिर भूल जाओ। भगवान परशुराम का ऐसा हाथ है मेरे ऊपर, मैं उनका सुबह शाम हवन करता हूँ। अभी भी हवन का टाइम हो चुका है, सूरज छिपने में था कि भाई इन जाटा ने भूलन को नहीं दूं, हाँ जमानी भूलन दूं। रणजीत सिंह ने मेरे साथ में खड़ा करता था 5 तारीख को, और सारा निपटाते थे, हम अफसरों को भी साथ खड़े करते थे। तो भाई जिस जाट ने मेरे को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया, दूसरे जाट ने बराड़ा ने मेरा नाम डाल दिया राज्यसभा के लिए। तो भाई जाटा का तो मैं हाथ पकड़ के काम करांगा रहूंगा, ये करेंगे। एक बात और बताता हूँ आपको, मेरी भी वफादारी रही है। मैंने एक फौज के जनरल से जाति पाति की लोग उम्मीद नहीं करते, वो कहते हैं न्याय करे। आज मैं इसलिए आया हूँ कि सबसे बड़ा जनरल जिसने 21 दफा आगताइयों से, दरिंदों से भूमि को मुक्त कराया, उससे बड़ा जनरल कौन हो सकता है? वो जय जय परशुराम। बहुत लंबा ना लेते हुए, क्योंकि चीजें तो कहने को बहुत हैं, मगर आज मैं ये आया हूँ कि मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, यो इलेक्शन आपने जीतना पड़ेगा, और कोई हमारे पास सहारा नहीं है। अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते तो आज पाकिस्तान बनता ही नहीं, यही होता। और अब मोदी अगर नहीं है तो कहानी अब भी खराब है। दूसरी बात, जिनकी बात हम कर रहे हैं
वो तो 15 प्रधानमंत्री घूम रहे हैं यहाँ पे। अस्थायी सरकार नहीं चाहिए। जितने भी भाई आए जिनका मैं नाम नहीं ले इसका, यहाँ बहुत बैठे हैं, आद्या के तो मैं नाम जानूए हूँ, और आपने सब ने बढ़ चढ़ के काम किया है। एक बात और करा करो भाई, ये सारे सतरोड़ के बुला के दूसरा ने भी बुलाया करो, और रोशन भी सतरोड़ का था। तो सो का जोड़ ये है, रणजीत सिंह जी को भारी बहुमत से जिताओ, और बहुमत जब आएगा 50% 60% के बीच में पूरे देश में वोटिंग का पैटर्न है। कोई कह दे लहर नहीं है, कोई कह दे कुछ। मैं आऊँगा सुबह 7 बजे थुराना में वोट डालन, कुरुक्षेत्र का प्रभारी आएगा थुराना में वोट डालन। हम भी पहला वोट मतदान, पहले मतदान फिर जलपान करा दो कि जो 40% वोट पोलिंग नहीं हुई हो तो खत्ती में गए। आप 60% में अपने अपने जो वोट हैं उन लेके उनका हाथ में पर्ची थमा के, यो तेरा वोटर नंबर, यो तेरा बूथ नंबर। जैसे मेरा याद है, मेरा वार्ड नंबर 5 है, तो उनकी वोटिंग करा दो। जब आप वोटिंग अपने पूरे परिवार की करागे, अपने वोटर्स को लेगे, तो ही रणजीत सिंह जीत गया, भारी बहुमत से जीत गया। जय हरियाणा, जय हिंद।